1965 वॉर जो हुआ उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने जो उनको लगा कि भाई ये सब पाकिस्तान से आए हैं, उन्होंने उनको वहाँ से डिपोर्ट करना शुरू किया। उसमें मेरी बारी भी आ गई। हालांकि मैं उस वक्त 13, 14 या 15 साल का होऊंगा, मगर उन्होंने मुझे भी हथकड़ियाँ लगा के और वहाँ ट्रेन में बिठा दिया और जो गडड़ा बॉर्डर यहाँ सिंध का है वहाँ पे मुझे छोड़ दिया। फिर वहाँ से मैं जो है ट्रेन में बैठ के कराची पहली मंजिल। खान मोहम्मद साहब थे, उनकी एक बुक स्टॉल थी, किताबों की दुकान थी बोरी बाज़ार में, मेन बोरी बाज़ार में। तो मैं पहले सीधा वहीं गया, कैंट से उतरा और सीधा सदर ही में उतरा। वो शाम को जाते थे, वहाँ इम्प्रेस मार्केट पे 2 बिलियर्ड रूम थे, वहाँ वो खेलने जाते थे। मतलब वो खेलते कम थे, शर्तें लगाते थे ऊपर से। वो मुझे फिर कहने लगे कि आपको, मैंने कहा मुझे गेम आती है। वो मुझे ले गए, फिर उनके साथ ही मैं वहाँ पे जो है मेरा ज़रिया मुआश शुरू हो गया वहीं से। 86 से मैंने खेलना शुरू किया असगर वली का के अंडर में। कराची क्लब में उन्होंने मुझे मेंबर बनाया जनवरी 86 को, और इस तरह मैं मेंबर बन के खेलना शुरू किया। 88 में एक टूर्नामेंट हुआ जो लतीफ़ मास्टर के नाम से मशहूर था उस वक्त। उसमें इंडियन प्लेयर्स बहुत सारे थे, तो गीत सेठी को फाइनल में मार के मैं वो टाइटल, मैंने पहला बड़ा टाइटल जीता। 87 में तो मैं नेशनल चैम्पियन बन गया था, और नेशनल चैम्पियन बनने के बाद मैंने वो जो जुए का जो था एक वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि फिर चैम्पियन बनने के बाद तो अच्छा नहीं लगता था कि मैं उसी तरह रहता जैसे मैं शुरू से था। '94 में मैं जाना नहीं चाह रहा था, मगर मुझे असगर वली का साहब ने ज़बरदस्ती भेजा। जाना इसलिए नहीं चाह रहा था कि 87 से लेके 93 तक मैं नेशनल चैम्पियन रहा, 7 साल कंसेक्टिव। मगर इस 7 सालों के अंदर मैं कोई इंटरनेशनल टाइटल जीत नहीं सका सिवाय लतीफ़ मास्टर के। वो मैंने जीते, दो तीन जीते मैंने, वो भी आसान नहीं थे। उसमें 4 कंट्रियां खेलती थी, इंडिया सबसे आगे था, तो मैं सबको मार के मैंने 2-3 टाइटल तो जीते। लेकिन वो लोगों की नज़रों में ये हो रहा था कि अब ये ओवर एज हो गया है, ये बुढ़ा हो गया है, अब दूसरों को चांस देना चाहिए, यंगस्टर को चांस देना चाहिए। उस वक्त के यंगस्टर 2 थे, साले मोहम्मद था जिसको आप जानते हैं, अफ़गानिस्तान से आया था, वहीं चला गया वो। दूसरा फरहान मिर्ज़ा था, वो सियालकोट का था। ये दोनों जूनियर्स थे उस वक्त। तो लोगों की या कराची क्लब वालों की किसकी थी फरमाइश मुझे नहीं पता, वो घड़ी घड़ी बोल रहे थे भाई अब इन यंग लड़कों को चांस दिया जाए। तो मैं खुद सरेंडर, हालांकि नंबर 1 मैं था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जाने दीजिए साहब, ये आप चले जाइए, मैं नहीं जाता हूँ। फिर मेरे हालात भी ठीक नहीं थे, बहुत तंग था मैं, तो मुझे थोड़ा जाते हुए वो हो रहा था कि खर्चा भी चाहिए, पैसे चाहिए बहुत सारे। मगर इत्तेफाक ऐसा देखे ना, कुदरत देना चाहती है किसी को तो वो उसको मिलता ही है हर हाल में। मेरे इनकार के बावजूद असगर वली का साहब की फरहान मिर्ज़ा से थोड़ी सी तल्ख कलामी हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने फ़ैसला किया कि नहीं, यूसुफ को ही जाना चाहिए, उसको भेजो। इस तरह मैं गया और पहली मर्तबा ही जाके मैं वर्ल्ड कप जीत कर आया। उस वक्त तो ये आलम था कि एयरपोर्ट से लेके सदर तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी, लोग, मैं हैरान था कि इतने लोग कैसे आ गए हैं मेरे को पजीराई के लिए। मैं तो बड़ा हैरान हुआ बहुत। लेकिन लोगों की मोहब्बत, क्योंकि लाजमी बात है कि पाकिस्तान के पास टाइटल कोई नहीं था, तो पहला ही टाइटल वर्ल्ड का मिला, तो लोग हैरान हो गए, पूरी दुनिया हैरान हो गई कि ये खेल कहाँ से आ गया स्नूकर का। उस वक्त तक इतना पॉपुलर नहीं हुआ था। वर्ल्ड कप जीतने के बाद एकदम से स्नूकर को जो है 98 में बना था मैं, वो बीच लग्जरी होटल में। वो इसलिए दिलचस्प था कि थाईलैंड से मैच था उस वक्त। थाईलैंड एशिया का सबसे नंबर 1 कंट्री कहलाता था, और 7-5 वो लीड कर रहा था। ये थी खुसूसी बात कि 7-5 लीड कर रहा था, और उसको एक फ्रेम चाहिए थे जीतने के लिए। एशियन टाइटल था, और पूरा मजमा जो है वो लाजमी बात है कि अपना ही था, कराची वाला। वो बड़ा यूं हो जाए यार, किसी तरीके से यूसुफ जीत जाए। चीफ गेस्ट भी बोल रहे थे कोई जादू की छड़ी तो नहीं है ऐसी कि दे दो यार जो यूसुफ को जिता दे। मगर लाजमी बात है वो खिलाड़ी था, इतना नाम था उसका थाईलैंड का,
कुदरत ने बड़ी इज्जत दी और मैंने उसको जो है 3 फ्रेम मार के और वो टाइटल मैं जीता। जब मैं पहली दफ़ा गया तो मैंने एसोसिएशन से रिक्वेस्ट की कि मुझे भेजा जाए, उनकी दिलचस्पी नहीं थी। मैंने उन्हें कहा मुझे भेजा जाए, मैं इंशाल्लाह इसमें भी टाइटल आपको ला के दूंगा, मगर उनका मिजाज यूं 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 हो रहा था, पता नहीं कैसे फिर उन्होंने मुझे भेजा और वो उर्दुन शहर जो है, जॉर्डन जो कहलाता है, वहाँ पे ये चैम्पियनशिप हुई वर्ल्ड की और वो टाइटल भी फिर मैंने वर्ल्ड का जीता। तो ये 2 टाइटल वर्ल्ड मेरे पास हैं। एशियन चैम्पियन भी मैं हूँ, 13 दफ़ा मैं नेशनल चैम्पियन हूँ, 4 लतीफ़ मास्टर जीते हैं, 5 क्लासिक जीता है, 5 रैंकिंग जीती है। ये सारे टाइटल मैंने जीते हैं। वो कहते हैं ना कि घर के बुद्धू घर को लौट आए वो हालत है कि आज जो सिचुएशन है, अगर मैं देखता हूँ, सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि वही मैं पहुँच गया हूँ फिर 80s में, जहां आदमी जदोजहद कर रहा है। जो कारनामा अगर कोई करता है, यंगस्टर हो या कोई भी खिलाड़ी हो, तो कौन देगा उसको, उसकी पजीराई, उसको इज्जत अफजाई कौन करेगा, कौन उसको सर पे उठाएगा। अरशद नदीम को तो 30 करोड़ मिल गए, हम भी उस महफिल में बैठे हुए थे, 3 वर्ल्ड चैंपियन हम बैठे हुए थे, कहीं भी हमारा नाम तो क्या, कहीं भी शायद शक्ल ही मुश्किल से आई। तो मैं वो बात नहीं करता, मैं सिर्फ ये बात करता हूँ कि जो कारनामा अगर अरशद नदीम ने अंजाम दिया है, वहाँ मोहम्मद आसिफ ने भी वही कारनामा अंजाम दिया है, वहाँ एहसन रमज़ान ने भी वही कारनामा अंजाम दिया है, उसने भी वर्ल्ड जीता है, तो फिर उनको क्यों नहीं कुछ जो है। मैं तो जुए का खिलाड़ी था, मगर कुदरत ने मुझे सपोर्ट किया, मैं मैदान में आ गया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया और फिर मैं अपने उस चैम्पियनशिप को मैं बरकरार मैंने रखा कि भाई एक चैम्पियन को अब जुआ नहीं खेलना चाहिए, कुछ नहीं खेलना चाहिए। लेकिन अब जो अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो जो नहीं खेलने वाला है वो भी कहेगा कि भाई मेरा तो अब सब कुछ जुआ ही है, मैं क्या करूं, कैसे कमाऊं, कहां से खाऊं।